दो देशों के बीच डिप्लोमेसी कैसे वर्क करती है? हाउ डज इट फंक्शन? देखिए, डिप्लोमेसी का मेन टास्क क्या है कि जो विश्व है उसमें सब अलग अलग तरह के देश हैं, अलग अलग लेवल ऑफ डेवलपमेंट में हैं। तो हम किस तरह से डिप्लोमेसी एक तरह से वो फ्रेमवर्क प्रदान करती है आपको कि आप और देशों के साथ किस तरह इंटरैक्ट करते हैं। अगर आप 25 साल पहले पूछते कि जियो पॉलिटिक्स से आपका क्या लेना देना है, तो कोई ऑर्डिनरी मैन ऑफ द स्टेट कहेगा मेरा क्या लेना देना है, मुझे जियो पॉलिटिक्स से क्या है। लेकिन अब बहुत लेना देना है। रशिया यूक्रेन में वॉर होता है, इजिप्ट में ब्रेड के दाम बढ़ जाते हैं, गाजा और इजराइल में कुछ हो रहा होता है तो आपका पेट्रोल के दाम बढ़ जाता है। अब देखिए इस समय भारत और पाकिस्तान के बीच में टेंशन हो रहे हैं, स्टॉक मार्केट के ऊपर फर्क पड़ रहा है। तो अब हर चीज मेरे ख्याल से बहुत इंटरट्वाइंड है। और सबसे बड़ा उदाहरण मैं दूंगा कोविड-19 का। वुहान चाइना के एक छोटे से शहर से बताइए शुरुआत हुई और पूरे विश्व को लॉकडाउन में परिवर्तन कर दिया। तो ये दिखाता है कि हमारा जो वर्ल्ड है वो बहुत इंटरडिपेंडेंट है, बहुत एक दूसरे के ऐसा से पूरक हो रहे हैं हम लोग। क्योंकि आज सामान भी देखिए ना, हम एक चीज जो गाड़ी भी जो है हमारी, उसका एक पार्ट कहाँ से आता है, पहिया कहीं से बनता है, इंजन कहीं और से आता है और फिर कहीं एक और फैक्ट्री में वो सब पुट टुगेदर किया जाता है। तो आई थिंक दुनिया अब इतनी कॉम्प्लेक्स हो गई है और इतनी इंटरडिपेंडेंट हो गई है कि डिप्लोमेसी की अब और भी महत्व बढ़ गया है। एंड आई थिंक वी नीड मोर डिप्लोमेसी, नॉट लेस। बिल्कुल।